अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर एमन नसीर एक्यूफिक्स कॉस्मेटिक्स की टीम से और आज मैं आपको स्किन केयर के तमाम जरूरी अवामिल में शामिल सबसे मशहूर रेटिनॉल के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगी। रेटिनॉल मॉलिक्यूल्स की एक किस्म है जिसे रेटिनॉइड्स कहते हैं और ये एंटी एजिंग और एंटी एक्नी के खुसूसियात के हामिल अज्जा के तौर पर सबसे ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन ये पिगमेंटेशन यानी छाइयाँ, एक्नी के निशानात, बढ़ते हुए मसासों और जल्द की चमक बढ़ाने के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। आपकी जल्द डेड स्किन को मुसलसल तब्दील करती है और उसकी जगह नए फलियात बनाती रहती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप जवान होते हैं तो आपकी जल्द तकरीबन हर 28 दिन बाद खुद को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। जैसे कि आपकी उम्र बढ़ जाती है, ये अमल सुस्त हो जाता है और आपकी जल्द की सतह पर पुराने मुर्दा खलियात जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी जल्द ढीली, खुश्क और झुर्रियों वाली नजर आने लगती है। रेटिनॉइड्स की वजह से आपकी जल्द एक नौ उम्र शख्स की जल्द की तरह काम करने लगती है। इसलिए मुर्दा खलियात खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नई जल्द बनने का अमल तेज हो जाता है। वो मेलानिन या रोगन की मकदार को भी कम करते हैं जो आपकी जल्द पैदा करती है। ये दोनों असरात मुश्तरका तौर पर स्याह धब्बों को खत्म करने का सबब बनते हैं और आपकी जल्द को मजीद खुशनुमा और जल्द की सतह को हमवार बना देते हैं। रेटिनॉइड्स खून की नई शरियानों और जरूरी मादों जैसे कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड की पैदावार बढ़ाने का बायस बनते हैं। जहां एक तरफ वो इन मादों की पैदावार की हौसला अफजाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एंजाइम्स की सरगर्मी को भी कम करते हैं जो कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ते हैं, जिससे आपकी जल्द मजबूत, ज्यादा नरम और ज्यादा लचकदार होती है। रेटिनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और ये आजाद रेडिकल्स को गैर फाल करने के काबिल है जो आपकी जल्द को नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी उम्र बढ़ने के अमल को तेज करते हैं। जब जल्द की देखभाल की बात आती है तो जिंदगी में किसी भी अच्छी चीज की तरह यहाँ भी सब्र दरकार होता है। अगरचे रेटिनॉइड्स जल्द के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन इन्हें भी अपना असर दिखाने में वक्त लगता है। बाज़ा नताइज के हसूल के लिए 3 माह का मुसलसल इस्तेमाल जरूरी है। रेटिनॉल के साथ साथ रेटिनॉइड्स में रेटिनाइल पामेटेट, ट्रेटिनोइन, एडाप्लिन, रेटिनाल्डिहाइड और टिजारोटीन भी शामिल होते हैं। एडाप्लिन और टिजारोटीन कुदरती तौर पर जिस्म में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मसनूई तौर पर लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। कुदरती रेटिनॉइड्स के खानदान में जिस रेटिनॉइड को आपकी जल्द इस्तेमाल करने के काबिल है वो है रेटिनोइक एसिड या ट्रेटिनोइन। दीगर तमाम शक्लों को पहले रेटिनोइक एसिड में तब्दील किया जाता है ताकि आपकी जल्द इन्हें इस्तेमाल कर सके और इनकी ताकत इस तब्दीली के लिए दरकार इक़दामात की तादाद पर मुनहसर होती है। सबसे जेंटल रेटिनॉइड रेटिनाइल पामेटेट है। ये जानवरों में विटामिन ए के जखीरे की अहम शक्ल भी है और ये वही किस्म है जो हमने अपने रेटिनॉइड में इस्तेमाल किया है। रेटिनाइल पामेटेट को तब्दील किया जाता है रेटिनॉल में, जो कि रेटिनल्डिहाइड में तब्दील किया जाता है, जिसको बिलाखिर रेटिनोइक एसिड में तब्दील करके जल्द इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। चूंकि रेटिनॉइड सबसे ज्यादा एंटी एजिंग के हामिल अज्जा के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए ज्यादातर 20 साल तक की उम्र के लोग इन्हें इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन इसको शुरू करने का वक्त आपकी उम्र की दूसरी दहाई ही है, क्योंकि बदकिस्मती से ये वही दहाई है जिसमें हमारी जल्द में फाइब्रोब्लास्ट सुस्त होना शुरू हो जाते हैं और बहुत से लोगों में उम्र बढ़ने के आसार वक्त से पहले ही जाहिर होने लगते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम कि फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट वो खलियात हैं जो ऐसी चीजें बनाती हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन और इलास्टिन। जब आप रेटिनॉइड्स इस्तेमाल करना शुरू करें तो हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए आपको कुछ साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करने पड़े, जैसे कि स्किन का फ्लेक ऑफ होना या पील ऑफ होना। और अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए आपको अपनी एक्नी में इंक्रीज भी नजर आए उसके खत्म होने से पहले। अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो ये साइड इफेक्ट्स बर्दाश्त करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको एक्जिमा या रोडेशिया जैसी बुनियादी हालत है तो भी मोहतात रहें, क्योंकि रेटिनॉइड्स मुमकिन तौर पर इसको भी बढ़ा सकती हैं। बाहर जाने से पहले प्रोडक्ट की जांच करें और उसे अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। अगर आपकी जल्द हसास है तो अक्सर रेटिनॉइड्स लगाने से पहले भारी मकदार में मॉइस्चराइजर लगाने से जलने की इम्कानात को कम करने में मदद मिल सकती है। इन ज़मनी असरात को कम करने के लिए रेटिनॉइड्स की जो सबसे जेंटल ऑप्शन दस्तयाब है उसके साथ शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी जल्द को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रखें। अगर आपकी जल्द हसास है तो आपकी जल्द रेटिनॉइड्स की कम तरीन मकदार से ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन दर हकीकत ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि जबकि रेटिनॉइड्स की कम मकदार मतलूबा असरात के हसूल में ज्यादा वक्त लेती है, लेकिन बलाखिर वो तमाम मौसर एंटी एजिंग अज्जा हैं। अगर आप नौजवान हैं तो आप रेटिनॉल को स्किन केयर की रूटीन में कम मकदार के साथ पुरसुकून अंदाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कम मकदार में इस्तेमाल भी आपके लिए फायदेमंद होगा। हमारे रेटिनॉल सीरम के मामले में हफ्ते में 3 मरतबा 0.2% रेटिनॉल सीरम की मिकदार के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल के औकात में इजाफा करें।
सीरम के मिकदार में आहिस्तगी से इजाफा इसी सूरत करें जबकि आपकी स्किन कम मिकदार के इस्तेमाल की आदी हो जाए। चूंकि हमने अपने सीरम में रेटिनॉल पामेटेट का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको कम से कम ज़मनी असरात का सामना होगा और आप आसानी से 0.2% रेटिनॉल अपनी आंखों के गिर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हिसास जिल्द पर भी। स्किन को ठीक करने के लिए जल्दबाजी और रेटिनॉल के इस्तेमाल की मिकदार में इजाफा मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह तो सिर्फ आपकी जिल्द ही जलेगी। और हमेशा की तरह याद रखें कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है, और ये कि आपकी स्किन केयर के मामलात में सीरम को मुतारिफ करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी तमाम चीजों को नजरअंदाज कर सकें। रेटिनॉइड्स आपकी जिल्द को दीगर मसनूआत, स्किन केयर के तरीकेकार और सूरज की रोशनी के लिए ज्यादा हसास बना सकते हैं। आप इनको केमिकल एक्सफोलिएंट्स, बेंजोइल पेरोक्साइड और विटामिन सी जैसे ताकतवर इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। आपको रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल फेशियल, लेजर ट्रीटमेंट, केमिकल पील्स और वैक्सिंग जैसी चीजों से कम 1 हफ्ता पहले बंद कर देना चाहिए। अगर आपको इंतहाई खुश्की, खारिश या जलन जैसी अलामात नजर आना शुरू हो जाती हैं जो खत्म ना हो रही हों, तो आपको प्रोडक्ट के इस्तेमाल से वक्फा लेना चाहिए और उसे चंद हफ्तों या दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करना चाहिए। रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करते वक्त आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि आप SPF इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रेटिनॉइड्स सूरज के लिए आपकी जिल्द की हसासियत को बढ़ा सकते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि चूंकि सूरज जिल्द की उम्र में 90% से ज्यादा तब्दीलियों के लिए जिम्मेदार होता है, अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप किसी दूसरे एंटी एजिंग प्रोडक्ट पर भी पैसे जाया ना करें। आखिर में, अगर आप हामिला हैं, हामिला होने का इरादा कर रहे हैं या दूध पिला रहे हैं तो रेटिनॉइड से परहेज करें। रेटिनॉइड्स टेराटोजेनिक है, जिसका मतलब है कि वो बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको रेटिनॉइड्स और उन्हें अपने रोजमर्रा के मामूलात में शामिल करने के मुतालिक बेहतर तौर पर समझाया है। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी कंपनी के रेटिनॉइड सीरम को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। अगर आपके अभी भी सवालात हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में तबसरा करें या हमें व्हाट्सएप पर पैगाम भेजें और हमारी टीम आपकी रहनुमाई करेगी। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।